जब आप शून्याकार होते हैं तो आप सीमित इंसान नहीं बल्कि साक्षात शिव का रूप बन जाते हैं। प्रिय साधकों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे अंतरिक्ष में हैं जहां न कोई जमीन है न कोई छत, बस अनंत विस्तार है। क्या तब भी आप खुद को एक छोटा सा शरीर मानेंगे? अक्सर हम खुद को अपनी त्वचा की सीमा के भीतर कैद समझते हैं, लेकिन भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक 43 में एक ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जो हम आपके मन को शरीर से अलग करके उसे पूरे ब्रह्मांड में फैला देती है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने ही शरीर को शून्य मानकर सभी दिशाओं में एक साथ विलीन होना है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के इस 20वें पड़ाव पर आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम सीमाओं को तोड़कर असीम होने की यात्रा पर निकलेंगे। महादेव शिव विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक 43 में कह रहे हैं, निज देहे सर्वदिक्कम युगपद भावयेत वियत निर्विकल्प मनास्तस्य वियत सर्वम प्रवर्तते। अर्थात अपने ही शरीर में सभी दिशाओं का एक साथ शून्य के रूप में चिंतन करें। जब मन विचारों से मुक्त होकर इस शून्य में ठहरता है तो सब कुछ उस विराट चेतना में विलीन हो जाता है। महादेव शिव इस श्लोक में कह रहे हैं कि अपने ही शरीर के भीतर की रिक्तता को सभी दिशाओं में एक साथ महसूस करें। यहाँ वियत का अर्थ केवल खाली जगह नहीं है, बल्कि वह एब्सोल्यूट स्पेस है जहाँ से सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। एक साधक जब अपनी देह को मांस मज्जा की बजाय शून्य देखना शुरू करता है तो वह अपनी ऊर्जा की पूरी संरचना को बदल देता है। इसे एक प्राचीन रूपक से समझते हैं, मिट्टी का घड़ा। घड़े के भीतर भी आकाश है और बाहर भी, बस मिट्टी की एक पतली दीवार ने उन्हें अलग किया है। हमारी देह भी उस घड़े की तरह से है और हमारा अहंकार वो मिट्टी की दीवार है। शिव कहते हैं, इस मानसिक दीवार को गिरा दो। जैसे ही घड़ा टूटता है, भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाते हैं। इसे ही डिसोसिएशन की उच्चतम अवस्था कहते हैं। जब आप वियत माने स्पेस बनते हैं तो आप वह पात्र बन जाते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। शिव यहाँ एक विशेष शब्द जोड़ते हैं, युगपथ। युगपथ माने साइमल्टेनियसली हैं। लेकिन जब आप एक साथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे छहों दिशाओं को महसूस करते हैं तो मन का बाइनरी सिस्टम क्रैश हो जाता है। वह एक साथ इतना डेटा प्रोसेस नहीं कर पाता और थक कर अपनी पकड़ छोड़ देता है। इसी हेल्दी कन्फ्यूजन में विचारों का चक्र रुक जाता है और निर्विकल्प का उदय होता है। और अब हम इस महान श्लोक को ध्यान के माध्यम से अनुभव करने की कोशिश करते हैं। सीधे होके बैठें, अपनी आँखों को सहजता से बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे आकाश की ओर एक सूक्ष्म डोर आपको खींच रही है। अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर ले जाएं। अब अपनी कल्पना की आँखों से अपने चारों ओर की दिशाओं को परिभाषित करें। अपने ठीक सामने असीम विस्तार को महसूस करें। अब अपने पीछे की अनंत दूरी को देखें। अपने दाहिनी ओर के खालीपन को स्पर्श करें और अपने बाईं ओर की शून्यता को देखें। अपनी जागरूकता को अपने सिर के ऊपर ले जाएं, जहां आकाश की कोई सीमा नहीं है। और अंत में अपने पैरों के नीचे की गहराई को महसूस करें। अब आप इन 6 दिशाओं के केंद्र में स्थित एक दिव्य बिंदु हैं। कल्पना करें, आपकी ये देह जिसे आप ठोस मानते थे, धीरे धीरे
पारदर्शी हो रही है। भीतर देखें, अब वहाँ न हड्डियाँ हैं न मांस है। आपके भीतर केवल व्यत है, यानी शुद्ध आकाश है। अब आप शरीर के भीतर नहीं हैं, बल्कि यह पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल एक अखंड विस्तार। आप ही शून्य हैं, आप ही शिव हैं। धीरे धीरे इस असीमित विस्तार को समेटना शुरू करें। कल्पना करें, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके हृदय के केंद्र में एक छोटे चमकते हुए तारे की तरह समा रही है। एक लंबी और गहरी सांस लें। महसूस करें कि भले ही आपकी चेतना फिर से इस भौतिक शरीर में लौट आई है, लेकिन आपके भीतर का अनंत आकाश अभी भी वैसा ही है। वह शांति अब आपकी कोशिकाओं में बस गई है। अपनी हथेलियों को धीरे से आपस में रगड़ें। उस ऊर्जा की ऊष्मा को अपनी आँखों और चेहरे पर महसूस करें, और जब आप पूरी तरह तैयार हो तो एक मंद सी मुस्कान के साथ अपनी आँखें खोलें। अगले 7 दिनों तक आपने इसका अभ्यास करना है। दिन में कभी भी, चाहे आप बैठे हों चाहे चल रहे हों, थोड़ा रुकें। एक साथ अपने चारों ओर की दिशाओं को महसूस करें। महसूस करें कि आप आकाश के विशाल घेरे में हैं और आपका शरीर भी उस हवा का ही, उस स्पेस का ही एक हिस्सा है। ये अभ्यास आपको तत्काल तनाव से मुक्त कर देगा। साधको, जिस दिन आपने जान लिया कि आप शरीर नहीं आकाश हैं जिसमें शरीर तैर रहा है, उस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 44 की चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे शरीर के 2 केंद्रों के बीच उस शून्य को कैसे पकड़ना है। यदि आज आपको विराट होने का अनुभव हुआ हो तो कमेंट्स में अनंत लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर व्याप्त उस परम आकाश को प्रणाम करती हूँ। शून्य में रहें, शिव में रहें। नमस्ते, शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।